चलिए, हमारा सीपीसीटी से रिलेटेड सीरीज चल रही है जिसकी यह दूसरी क्लास है। इसमें हम आज से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं सीपीसीटी में लगभग 50 से 55 आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। जबकि सीपीसीटी में टोटल जो क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, वो 75 होते हैं। उनमें से 50 से 55 केवल कंप्यूटर से आते हैं। तो यदि आप केवल कंप्यूटर पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे। और हमने पहली क्लास में पूरा सिलेबस समझा हुआ था कि किस क्षेत्र से कितने क्वेश्चन आते हैं, उनका वेटेज क्या रहता है ना, टाइपिंग में क्या समय लगता है, क्या स्पीड होती है, कौन सा कीबोर्ड लेना है। तो पूरा सिलेबस हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं सीपीसीटी के प्रीवियस क्वेश्चंस के सेशन को, जिससे आप ये पूरा अंदाज़ा लगा लेंगे कि सीपीसीटी में कंप्यूटर से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेवल क्या होता है ना। तो इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, यूजफुल रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम उन प्रोग्रामों को प्रदर्शित करता है जो वर्तमान में विंडोज़ 10 OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे होते हैं। इसका सही आंसर है टास्क बार। तो जब हम सिस्टम को चालू करते हैं तो सबसे पहली विंडो हमारी डेस्कटॉप विंडो आती है, जिसका एक हिस्सा होता है टास्क बार। यहाँ पर वो सारे प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं जो करंट में चल रहे होते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो उनको मिनिमाइज़ करके टास्क बार में रख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टास्क बार होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर वाली पट्टी यानी कि बार एक होती है, यह डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन का नाम प्रदर्शित करती है, वो क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है टाइटल बार है। कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम चालू करते हैं तो सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है, बार है, उसको टाइटल बार बोला जाता है, जिसका काम होता है कि उस सॉफ्टवेयर का टाइटल शो कराना, है ना। वो उस सॉफ्टवेयर का टाइटल शो कराती है, इसलिए उसका नाम टाइटल बार पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टाइटल बार होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी की एक यूनिट नहीं है ना। तो इसमें से ऐसा कौन है जो हम एक मेमोरी यूनिट के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। उसका सही आंसर है एनबी, क्योंकि हम एमबी यूज़ करते हैं, जीबी यूज़ करते हैं, बाइट यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एनबी होगा। आगे देखिएगा, अगर मेज़रमेंट यूनिट की बात आ रही है ना, अगर किसी भी वीडियो को, ऑडियो को, इमेज को नापने की, मतलब एक क्वांटिटी में उसमें नापने की बात हो रही है कि वो कितने एमबी की है, कितने जीबी की है, जो भी है, तो उसमें सिर्फ ये आंसर हो सकते हैं। एनबी जैसा ऐसा कुछ नहीं हो सकता उसमें ना। तो इसको देख लेते हैं। सबसे छोटा जो मेज़रमेंट यूनिट माना जाता है वो बिट होता है। एक बिट बराबर एक बाइनरी डिजिट होता है, जिसमें 0 या 1 में से कोई एक आता है। और ऐसे जब 0 और 1 टाइप के 4 बिट्स मिलते हैं तब जाके एक निबल बनता है। तो एक निबल को हम 4 बिट्स भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी नंबर होगा 0-1 के फॉर्म में ही होगा, जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर 0-1 लैंग्वेज को समझता है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। फिर 8 बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स मिलके 2 निबल बनाते हैं इस प्रकार से। और 8 बिट को हम 2 निबल भी बोलते हैं और 8 बिट्स को हम 1 बाइट भी बोल देते हैं। इसी प्रकार से जब 1024 बाइट मिलते हैं तब जाके एक केबी या किलोबाइट बनता है। इसी प्रकार से जब 1024 केबी मिलते हैं तब जाके एक एमबी या एक मेगाबाइट बनता है। और 1024 एमबी जब मिलते हैं तब जाके एक जीबी या गीगाबाइट बनता है। इसी प्रकार से जब 1024 जीबी मिलते हैं तब जाके एक टीबी या टेराबाइट बनता है, जो अपन नॉर्मली कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। मोबाइल भी टीबी में आना चालू हो गए हैं। पहले मोबाइल जीबी में आते थे, केवल जीबी तक का स्टोरेज पाया जाता था, अब टीबी में भी आना चालू हो गए हैं। और 1024 टीबी जब मिलते हैं तब जाके एक पेटाबाइट बनता है। 1024 पीबी मिलते हैं तब जाके एक एक्साबाइट बनता है। और 1024 जब ईबी मिलते हैं तब जाके एक जेटाबाइट बनता है। 1024 जब जेडबी मिल रहे हैं तब जाके एक वाईबी यानी कि योटाबाइट बन रहा है। और 1024 वाईबी मिलते हैं तब जाके एक ब्रोंटोबाइट बनता है। और 1024 ऐसे ब्रोंटोबाइट जब मिल जाते हैं तब जाके एक जियोबाइट मिलता है। तो मेज़रमेंट यूनिट में सबसे ऊपर जो है वो जियोबाइट है। हाईएस्ट जो हम मेमोरी मेज़रमेंट यूनिट बोलेंगे वो हमारा जियोबाइट है। इससे ऊपर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आया है। तो जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इनके कुछ के शॉर्ट फॉर्म आएंगे और कुछ के फुल फॉर्म आएंगे। तो केवल आंसर ये हो सकते हैं, इस प्रकार का कोई आंसर नहीं हो सकता, है ना। मतलब एनबी नाम का कोई यूनिट नहीं होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। मतलब कौन है जो इनमें से मैच नहीं करता है। तो सीडी एक अलग चीज़ है, स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं। फ्लॉपी डिस्क को हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं। BIOS होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो रहता है बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे काम करता है, जिसका काम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट को संभालना, है ना, डिवाइसेस को मैनेज करना। अगला है SD कार्ड, SD डिस्क उसको बोल दिया है, जो अपन नॉर्मली मोबाइल वगैरह में कार्ड यूज़ करते हैं ना, जिनको सिंटेक्स कार्ड वगैरह बोलते हैं, वो हमारे SD कार्ड होते हैं। तो इसमें से अलग कौन है, वो हमारा BIOS है। आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी एक प्रकार की रैम नहीं है। अगर हम रैम की बात करें तो इसमें से जो प्राइम रैम है ये आंसर सही होगा, क्योंकि ये एक रैम नहीं है। एक एस रैम होती है जिसको स्टैटिक रैम बोलते हैं, डबल डेटा रैम होती है हमारी, एक सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम होती है। और रैम की अगर अपन बात करें तो इतने प्रकार की रैम पॉसिबल हो सकती हैं। अगर इससे हट के कोई विकल्प आपको मिल रहा है तो फिर वो रैम नहीं माना जाएगा। एस रैम है, डी रैम है, एस डी रैम है, आर डी रैम है, डी डी आर एस डी आर रैम है और ई डी ओ रैम है। बस ये आंसर होंगे आपके, इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब ये असंगत पूछ रहा था, रैम नहीं है, तो फिर ये आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक उद्वायी मेमोरी है। उद्वायी मेमोरी मतलब वॉलेटाइल मेमोरी की बात कर रहा है, जो मिट जाती है, जो स्थायी नहीं होती है ना। तो सही आंसर है रैम। इसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका काम है कि कोई सॉफ्टवेयर अगर चल रहा है तो प्रक्रिया के टाइम तक उसको स्क्रीन पर रखे। अगर आप कोई लेटर टाइप करना है तो वो जो टाइप्ड लेटर है आपका, जो कंटेंट है, वो बस आपका स्क्रीन पर रखे तो कब तक, जब तक सिस्टम आपका चालू है। ये काम कौन संभालता है, रैम संभालता है। बाकी रोम के ये 3 प्रकार हैं और रोम का काम होता है उन प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखना जिनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जो स्थायी होते हैं एक प्रकार से, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इसमें है एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक नाम दे रखा है कि साइना ने एक एप्पल फ़ोन खरीदा है। उसके फ़ोन में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल होने की संभावना है, कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकती है। एंड्रॉयड हमारे जो नॉर्मल मोबाइल होते हैं जैसे ओप्पो है, वीवो है ना, एमआई है, तो इनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, इनमें हम यूज़ कर लेते हैं। और iOS डाला जाता है आपका एप्पल में, है ना। एप्पल मोबाइल में डलेगा iOS, और जो मैकिंटोश के नाम से भी जाना जाता है वो अपने डेस्कटॉप वगैरह में यूज़ करते हैं। और ब्लैकबेरी अपना एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, iOS इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से वह इनपुट डिवाइस कौन सी है जिसके द्वारा बोलकर कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट किया जा सकता है। बोलकर, सीधी सी बात है, आंसर आपका माइक्रोफोन होगा, क्योंकि अपन बोल के इसी के थ्रू इनपुट करा सकते हैं डेटा को। बाकी माउस से तो हम ये पॉइंटर जो आप देख रहे हैं इससे आता है। प्रोजेक्टर एक अपना आउटपुट डिवाइस होता है और स्कैनर भी अपना एक इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन इसमें स्कैन किया जाता है, एक कागज़ को प्रिंटर पर या स्कैनर पर रखा जाता है। तो बोलकर सही आंसर कौन सा होगा, माइक्रोफोन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ISP का पूरा नाम क्या है। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आप कोई अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपने घर में लगवाते हैं, ऑफिस में लगवाते हैं, तो फिर यही एक सर्वर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको इंटरनेट कनेक्शन देते हैं। जैसे जियो है, BSNL है ना, इस प्रकार के जो कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं उनको ISP कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर से पेपर पर चित्रात्मक रूप में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन सी डिवाइस है जिसका यूज़ करते हैं। तो सही आंसर है प्लॉटर। अगर यहाँ पर आपको मिलता प्रिंटर तो आप प्रिंटर भी लगा सकते थे, लेकिन प्लॉटर एकमात्र आउटपुट डिवाइस दे रखा है और बाकी के इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे लाइट पेन है, कीबोर्ड है, टच स्क्रीन है ना, ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है आपका। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है, एक बारकोड स्कैनर में विलक्षण रूप से 3 अलग अलग भाग होते हैं सिवाय किसके। तो एक बारकोड स्कैनर जो अपन यूज़ करते हैं, जो आप मॉल वगैरह में देखते हैं, दुकानों पर देखते हैं, जिसमें से वो प्रोडक्ट के ऊपर छपा रहता है, तो उससे उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है इल्यूमिनेशन सिस्टम होता है उसमें, जो उसको डिटेक्ट करेगा, सेंसर होगा, पढ़ेगा, डिकोडर उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर निकालेगा। तो ये 3 चीज़ें तो पाई जाती हैं। वर्चुअल लॉकिंग सिस्टम उसमें नहीं होता, मतलब उसमें आप कोई भी चीज़ को स्टोर करके नहीं रख सकते, सिर्फ उसको पढ़ने के लिए और इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, CD जैसे अपन यूज़ करते थे, CD DVD वगैरह, उसमें खालिस्तान प्रकार का डेटा स्टोर होता है। उसमें ऑप्टिकल यानी कि एक प्रकाश की किरण के द्वारा एक जो है प्रकाश पुंज निकाली जाती है, उसके द्वारा डेटा को उसमें रीड किया जाता है ना, और उसी फॉर्म में उसमें डेटा होता है। तो पढ़ने के लिए भी ऑप्टिकल का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा ब्लू कलर की रे निकलती है और या फिर रेड कलर की निकलती है। CD में नॉर्मली रेड कलर की निकला करती थी और हमारे DVD में ब्लू कलर की जो किरण पुंज है वो निकला करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए विंडोज़ 11 सेटिंग में निम्नलिखित में से किस विकल्प का आप उपयोग करेंगे। नॉर्मल सा ऑप्शन है, किसी भी विंडो से अगर आपने प्रिंटर जोड़ना है, किसी भी ऐसी डिवाइस को जोड़ना है जिसमें आप उसमें काम कर पाएँ, तो ब्लूटूथ
एंड जो डिवाइसेस है वो उसको आप कनेक्ट करोगे, ठीक है ना, सही है, कोई आंसर दिक्कत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। सभी डिवाइसेस में सेम होता, आप पहले के समय में था मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट करना होता था तो फिर ब्लूटूथ ही चालू होता था, है ना, आजकल नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो 2 या 2 से अधिक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क या सब नेटवर्क्स को जोड़ता है। मतलब आपके पास अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और लंबी दूरी तक आप इंटरनेट लेके जाना चाह रहे हो, तो ऐसा कौन है जो आपके डेटा को बहुत दूर तक एक्सपेंड करा सकता है, उसका नाम है राउटर, है ना। इस प्रकार की ये चीज़ें आपने देखी होंगी कहीं दुकानों पर, मॉल्स में, है ना, तो ये राउटर्स कहलाते हैं जो हमारे सिग्नल को मॉडिफाई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाने में हेल्प करते हैं, ये राउटर होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी फॉर्मूले के पहले हमेशा खाली स्थान चिन्ह लगाना पड़ता है, तो सही आंसर है बराबर। तो अपन इसको स्कूल टाइम में भी करते थे, जब कोई फॉर्मूला यूज़ करते थे तो बराबर का साइन आगे लगाया जाता था, इज इक्वल टू लगाया जाता था, इसका सही आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू होगा। चलिए, तो इस क्लास में हमने सीपीसीटी एग्जाम से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसी प्रकार से हम 10 या 15 क्वेश्चन के अलग अलग सीरीज बना के रखेंगे जिनको समझना और समझाना आसान होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।